बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू नहम की ज़ेवर का डब्बा जिसका मुताला हम कर चुके हैं उसके मश्क़ी सवालात हल करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक अफ़साना है और इसके अफ़साना निगार मुंशी प्रेमचंद हैं और ये अफ़साना उनके अफ़सानवी मजमूए ज़ादी राह में शामिल है। मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1881 में ज़िला बनारस मलही पांडेपुर में हुई। 1901 में बाकायदा अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। पहला अफ़सानवी मजमूआ सोज़े वतन के नाम से शाया हुआ, जिस पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी और इससे नज़र आतिश कर दिया। दीगर अफ़सानवी मजमूए ज़ादी राह, प्रेम 25, प्रेम 32, प्रेम 40 और वारदात शामिल है। इसके अलावा मशहूर नावलों में इनके मैदान अमल और गौदान शामिल हैं। मुंशी प्रेमचंद का असलूब बयान सादा और दिलकश है। उन्होंने देहाती ज़िंदगी को बड़े सलीके से अपने अफसानों में पेश किया। स्टूडेंट, मुश्किल अल्फाज के मायने देख लीजिए। चूँकि ये अफसाना काफ़ी तवील था और उसमें अल्फाज ऐसे थे जिनसे आप हो सकता है कि आप उनके मायने ना जानते हो, इसलिए लिस्ट ज़रा तवील हो सकती है। आज़रदा के मायने है रंजीदा। ईश्वर हिंदू मत में खुदा का नाम है या खुदा को कहते हैं। पाप के मायने है गुनाह, पोबारा होना, ज़्यादा फ़ायदे में होना या सब अच्छा होना। ये एक मुहावरा है। तज़ब्ज़ब के मायने हैं झिझक या हिचकिचाहट। इज़्तिराब के मायने हैं बेचैनी, बेकरारी, घबराहट वगैरह। बिसाती कहते हैं फेरी वाले को जो छोटी छोटी चीज़ें बेचता है उसे कहते हैं। पेशबंदी के मायने है वक्त से पहले बंदोबस्त करना। तल्ख के मायने है कड़वा। थरथराना का मतलब कांपना और चेहरा फक होना, अचानक मुश्किल में चेहरे का रंग उड़ जाना। खलिश के मायने है चुभन। कलेजे पे सांप लौटना, यह भी एक मुहावरा है। इसके मायने है रश्क व हसद से बेकरार हो जाना। आँख भर आना, यह भी मुहावरा है। इसके मायने है आँख में आंसू आना। काहिल वजूद, कामचोर को कहते हैं, मतलब कि यार के मायने है खुद गर्ज। ज़बान तरार यानी तेज़ ज़बान। फ़राख दिल, खुले दिल वाला। गहना जेवर ज्वेलरी को कहते हैं। मोटा खाना, इसके मायने है मामूली और घटिया ग़िज़ा। वसातत के मायने है हवाला या ज़रिया। मोटा पहनना यानी मामूली लिबास या घटिया लिबास पहनना। और पुख्ता, पक्का, मजबूत, आरास्ता, सजा हुआ, मुज़य्यन। कौन ज़हन, मोटी अकल वाले को कहते हैं। बजाज, कपड़े बेचने वाला। बनिया, अनाज बेचने वाला। अहले सरवत, अमीर लोगों को कहा जाता है। सींध के मायने है वो सुराख जो चोरी के वास्ते दीवार में किया जाए। चोल, लकड़ी का वो सुराख जिसमें दरवाज़ा घूमता है, ठीक है। और खमियाजा के मायने है सज़ा या नुकसान। शुबे को ग़ज़ा मिलना यानी शक का बढ़ना। इसके अलावा गिरानी के मायने है बदहज़मी या भारीपन। ज़मीर के मायने है सही और गलत में तमीज़ करने की इखलाकी हिस्स। बिछोना बिस्तर को कहते हैं। मतवहिश का मायने है खौफज़दा, परेशान या घबराया हुआ। कुछ सवालात हैं, इनके जवाबात देखिए ज़रा कि प्रकाश की ज़िंदगी के शीरीं ख्वाब मिट्टी में क्यों मिल गए। इसका जवाब है कि प्रकाश एक बीए पास नौजवान था। इसके वालिद एक आला ओहदे पर थे। इसको उम्मीद थी कि इनकी वसातत से इसको अच्छी नौकरी या अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी, मगर वालिद की अचानक मौत से नौकरी मिलने और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के सारे शीरीं ख्वाब मिट्टी में मिल गए और सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। फिर गुज़र औक़ात के लिए इस प्रकाश को सिर्फ 30 रुपये माहवार की ट्यूशन पे इक्तफ़ा करना पड़ा। अगला सवाल है कि उमा देवी ने प्रकाश से किस सिलसिले में मशवरा लिया। इसका जवाब है कि ठाकुर और ठाकुराइन का नाम उमा देवी था। ठाकुर और ठाकुराइन उमा देवी प्रकाश को घर की फ़र्द की तरह समझते थे। जब इनके बेटे वीरेंद्र का रिश्ता आया तो ठाकुराइन ने इसी सिलसिले में प्रकाश से मशवरा किया। 5000 के जेवर की ख़रीदारी पर प्रकाश की क्या कैफियत हुई। इसका जवाब इस तरह से होगा कि जब ठाकुर साहब ने अपने बेटे की शादी पर 5000 के जेवर ख़रीदे तो प्रकाश के सीने पर सांप लौट गया। इसने सोचा कि हम लोग यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और लोगों के पास इतना पैसा है कि हज़ारों का जेवर बर्बाद डालते हैं। गोया प्रकाश जलन, हसद और गम जैसी कैफियत का शिकार हो गया। प्रकाश ने चंपा को किन अल्फाज में तसल्ली दी। इसका जवाब यूँ होगा कि 5000 के जेवर की बात सुनकर चंपा ने शिकवा किया कि यहाँ तो रोज़ाना का खर्च चलाना मुश्किल है,
कपड़े जेवर को कौन रोए, कोई ढंग की साड़ी भी नहीं कि किसी भले आदमी के घर जाना हो तो पहन लूँ। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठकुरान के यहाँ शादी में कैसे जाऊँगी। सोचती हूँ कि बीमार पड़ जाती तो जान बचती। ये सुनकर प्रकाश ने से ये कहते हुए तसल्ली दी कि मुसीबत के ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। वो उसे एक अच्छी साड़ी खरीद कर देगा और अगर जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पाँव तक जेवर से लदी होगी। है कि प्रकाश ने जेवरात का डब्बा क्यों चोरी किया। इसका जवाब है कि प्रकाश जो नहायत उसरत भरी ज़िंदगी गुजार रहा था, यानी गुर्बत भरी ज़िंदगी, वीरांद्र की शादी के मौके पर जब ठाकुर साहब ने 5,000 के जेवर खरीदे तो प्रकाश को अपनी गुर्बत का और भी ज़्यादा एहसास होने लगा। और फिर जब इसकी बीवी चंपा ने जेवर और नई साड़ी ना होने का शिकवा किया तो प्रकाश को हसरत के साथ साथ रंज भी हुआ। ऐसी ही कैफियत से मगलूब होकर प्रकाश ने जेवर का डब्बा चोरी किया। चंपा ने ये क्यों कहा कि आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। इसका जवाब है कि चंपा ने इसलिए कहा कि वह जान चुकी थी कि ठाकुर साहब के जेवरात प्रकाश ने चुराए हैं। प्रकाश के इस अमल में पर वह शदीद दुख का शिकार थी और ठाकुर साहब ने जब प्रकाश की नौकरी के लिए बैंक में ज़र ज़मानत रखने की आमादगी जाहिर की तो चंपा प्रकाश पर जुमला कसे बगैर न रह सकी और कहने लगी कि तुमने ठाकुर साहब की ज़मानत क्यों दिलवाई। आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। अगला सवाल कि जेवर का डब्बा वापस रखने पर प्रकाश ने क्या महसूस किया। इसका जवाब है कि जेवर का डब्बा वापस रखने पर प्रकाश ने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। लगा कि इस पर से हज़ारों मन बोझ उतर गया है और अब इसकी रूह सुकून, फरहत और उमंग से भरी हुई थी। आप इस अफसाने को पढ़कर क्या नतीजा अखज़ करते हैं। इसका जवाब है कि मुंशी प्रेमचंद के अफसाने माशरे की नाहमवारियों के बहुत से पहलुओं को हमारे सामने लाते हैं। उन्होंने अपने अफसानों में माशरे के तल्ख़ हक़ाइक़ को लोगों के सामने बेनकाब किए हैं। चंद्र प्रकाश इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। वो तालीम याफ्ता ज़हीन नौजवान है। प्रकाश एक औसत दर्जे का शरीफ आदमी था। मुफलिसी के हाथों इसकी अखलाक में कमी या कमज़ोरी पैदा हो गई थी। ठाकुर साहब के माल की चमक ने वक्ती तौर पर इसे गुमराह कर दिया, मगर बीवी के तंज ने इसके सोए हुए ज़मीर को जगा दिया। अब सबक का मतन मद्देनज़र रखकर मंदरजा झील सवालात के दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाइए। अब चूँकि सबक आप पढ़ भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं तो ये करना आपके लिए बहुत आसान होगा। पहला है कि चंपा की बात सुनकर प्रकाश का रद्द अमल क्या था। इसका अलिफ ठीक है कि इसने शर्म और गम से सर झुका लिया। अगला है नंबर 2 कि चोर के पाँव का निशान देखने के लिए छत पर कौन गया। तो आप जानते हैं कि इसका जीम दुरुस्त है कि ठाकुर, ठकुराइन और प्रकाश छत पर गए थे। दूसरा है कि ख़ुद को बेकसूर साबित करने के लिए प्रकाश ने क्या किया। इसका जो दाल है जो उसको ठीक कर दीजिए कि इसने वो घर छोड़ने का इरादा कर लिया। चौथा है कि प्रकाश ने जेवर का डब्बा क्यों वापस रख दिया। तो दाल पर आप निशान लगा दीजिए कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर। फ्रेंड्स, अब कुछ अल्फाज हैं, इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तज़ब्ज़ब के मायने हैं हिचकिचाहट और या शक व शुबा। तो इसका जुमला इस तरह से आप बना सकते हैं कि अली अपनी मज़ामीन के इंतखाब के हवाले से तज़ब्ज़ब का शिकार था। अगला लफ्ज़ है ढंग। ढंग के मायने हैं तौर तरीका या अंदाज़। तो जुमला बना लीजिए आपकी समीना कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। अगला मुहावरा है पोबारा होना। तो इसका जुमला यूँ हो सकता है कि स्कूल और अब्बू की तरफ से बेहतरीन रिज़ल्ट पर इनाम मिलने पर अली के तो पोबारा हो गए। ये मुहावरा है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ और इसके मायने है ज़्यादा फ़ायदे में होना। अगला लफ्ज़ है सींध। सींध लगाना। तो इसके मायने हैं दीवार में चोरी की नीयत से किया जाने वाला सुराख। तो बैंक में सींध लगाकर चोर तमाम नकदी ले उड़े। अगला लफ्ज़ है मुंडेर। मुंडेर कहते हैं दीवार का वो बलाई हिस्सा जो ढलवान बना होता है, छज्जा सजे से निकला हुआ होता है ना, पानी वगैरह बारिश का पानी दीवार पे सरायत ना करे। तो इसका जुमला इस तरह से बना लीजिए कि मुंडेर पर बैठे कौवे की काएँ काएँ सुनकर इरफान की नींद ख़राब हो गई। अगला लफ्ज़ है पूंजी। पूंजी के मायने हैं जायदाद, सरमाया, मिल्कियत। तो इसका जुमला है कि हाशिम ने अपनी तमाम पूंजी से अपने लिए घर ख़रीदा। अगला लफ्ज़ है तश्तरी। तश्तरी छोटी प्लेट को कहते हैं। जुमला कुछ यूँ होगा कि चंपा ने प्रकाश को
تھوڑی سی پکوڑیاں تشتری میں رکھ کر پیش کی۔ پھر ہے بساتی۔ بساتی کہتے ہیں پھیری والے کو، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں۔ تو جملہ یوں ہے کہ بچوں نے بساتی والے سے اپنے لیے کھلونے خریدے۔ پھر لفظ ہے متوحش، اس کے مطلب ہے گھبرایا ہوا، پریشان۔ متوحش انسان سے ہر کوئی گھبراتا ہے۔ خمیازہ کے معنی ہے نقصان، ٹھیک ہے۔ تو فرخندہ کو پڑھائی نہ کرنے کا خمیازہ خراب رزلٹ کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ تمام سوالات اور ان کے معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خوش رہیے، سلامت رہیے اور اسی طرح دل لگا کے پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔